ये है बिरजू। बिरजू बहुत ही गरीब है। खेतों में काम करके ये अपना घर चलाता है। बिरजू अपनी पत्नी के साथ छोटे से घर में रहता है। देखिए ना, मेरी साड़ी भी पुरानी हो चुकी है। आप मुझे नई साड़ी ला दो ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बस इस बार फसल अच्छी हो जाए, फिर मैं तुम्हें 2 नई साड़ियाँ ला के दूंगा। बस भगवान से यही मांगा करो कि हमारी फसल अच्छी हो जाए। जी, मैं तो रोज भगवान से यही कहती हूँ कि हमारी जो भी मेहनत है उसका फल हमें मिल जाए। अच्छा भाग्यवान, अब मैं चलता हूँ, खेत में बहुत काम बाकी है। बिरजू खेत के लिए निकल जाता है। जब बिरजू खेत जाता है तो एकदम से काले घने बादल आसमान में छा जाते हैं। हे भगवान, दया करो मुझ गरीब पे। अगर बारिश हुई तो मेरी सारी फसल पानी से खराब हो जाएगी। मुझ गरीब के पास तो और कोई रोजगार भी नहीं है। मेरी हर आस उम्मीद इस फसल से ही है। अगर बारिश हुई तो मुझे 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होगा। सब बर्बाद हो जाएगा भगवान। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। बहुत जोरों की बारिश होने लगती है। बारिश की वजह से बिरजू की सारी फसल पानी के साथ बह जाती है। बिरजू मुंह लटकाए घर की ओर जाता है। भाग्यवान, अब हम क्या करेंगे। जिस फसल पे हमारी सब उम्मीदें टिकी हुई थी वो सारी फसल पानी के साथ बह गई। जी, आप रोइए मत। अच्छा बुरा इंसान के साथ होता ही रहता है। रोने से तो कुछ भी नहीं होगा। अब ऐसे करो, हमारे गांव के जिमीदार जी के पास चले जाओ। वो जरूर हमारी कुछ मदद करेंगे। तुम सच कह रही हो। जो होना था वो तो हो चुका, इसे कोई बदल तो नहीं सकता। मैं कल ही जिमीदार जी के पास जाता हूँ। अगला दिन होते ही बिरजू जिमीदार के घर की ओर निकल जाता है। जिमीदार बहुत ही नेक दिल इंसान है। आओ बिरजू, मेरे पास कैसे आना हुआ? जिमीदार जी, कल की बारिश के चलते मेरी जितनी भी फसल थी सब पानी में बह गई। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे अपने खेतों में काम दे दीजिए ताकि हमारे घर का गुजारा आसानी से चल पाए। बिरजू, तुम्हारी फसल के नुकसान का मुझे बेहद दुख है, लेकिन तुम अगर मेरे पास आ ही चुके हो तो अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुम कल से मेरे खेतों में काम कर सकते हो। मुंशी जी तुम्हें सारा काम समझा देंगे। बिरजू जिमीदार के खेतों में काम करने लगता है। वो अपनी जी जान लगाकर मेहनत करनी शुरू कर देता है। जिमीदार खेतों में आता है। मुंशी जी, ये बिरजू तो बहुत ही मेहनती है। हमें ऐसे मेहनती और ईमानदार लोगों की जरूरत है। देखो कितना मन लगाकर काम कर रहा है। जी जी मालिक, आप सच कह रहे हैं। जिमीदार वहां से चला जाता है। खेत में काम करते करते, अरे ये क्या है? ये तो कोई नक्शा लग रहा है। मैं अभी ये नक्शा जिमीदार जी के पास लेकर जाता हूँ। अरे आओ बिरजू, तुम तो खेतों में काम कर रहे थे, इतनी जल्दी तुम वापस क्यों आ गए? जिमीदार जी, जब मैं खेतों में काम कर रहा था तो मुझे ये नक्शा मिला है आपके खेतों में। लाओ लाओ इधर दो। अरे बिरजू, तुम्हें नहीं पता तुमने मुझे क्या लाकर दिया है। इसके इनाम के फलस्वरूप मैं तुझे सोने में तोल दूंगा। जिमीदार जी, ऐसा कौन सा खजाना है इस नक्शे में? बिरजू, मेरे पुरखों ने बहुत सारा सोना कहीं छुपा कर रखा हुआ था और उसका नक्शा जमीन में ही कहीं गाड़ दिया और आज ये नक्शा तुम्हें मिल गया। ये बात राज ही रहनी चाहिए, किसी को इसके बारे में कुछ भी ना पता चले। हम कल जाएंगे इस खजाने को ढूंढने। बिरजू वहां से वापस आ जाता है। जब रात हो जाती है, जिमीदार के घर एक चोर आता है और वो नक्शा चुरा वहां से निकल जाता है। मुंशी जी, रात को किसी ने नक्शा चुरा लिया।
ये हरकत कौन कर सकता है? आपके और बिरजू के बिना तो नक्शे के बारे में कोई भी नहीं जानता था। फिर नक्शा चोरी कैसे हुआ? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मालिक, ये काम पक्का उस बिरजू ने ही किया होगा। लेकिन मुंशी जी, आपकी तरह मुझे वो भी ईमानदार ही लगता है। मालिक, इतनी जल्दी किसी पे यकीन नहीं किया करते। अच्छा, तो मुंशी जी आप ऐसे करो, बिरजू को यहाँ पर बुलाओ। ठीक है मालिक। बिरजू जिमीदार जी के पास आ जाता है। हाँ जी जिमीदार जी, आपने मुझे बुलाया? बिरजू, रात को तुम ही नक्शा चुरा के लेके गए हो ना? जिमीदार जी, मुझे तो आपसे पता चल रहा है कि नक्शा चोरी हो चुका है, और अगर मुझे नक्शा चुराना ही होता तो मैं वो नक्शा आपके पास लेकर ही क्यों आता? मैं सीधा खजाना ढूंढने ही निकल जाता। अरे वाह, बहुत चतुर समझ रहे हो अपने आप को। पहले तुझे पता ही कहाँ था कि इस नक्शे में खजाने का रास्ता छिपा है, और जब मालिक ने इसके बारे में तुम्हें बता दिया तो तेरे अंदर लालच उत्पन्न हो गया होगा। सोचा होगा सारा खजाना ही गबन कर लेता हूँ, इसलिए तूने नक्शा चोरी किया। जिमीदार जी, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने नक्शा नहीं चुराया। लेकिन अगर नक्शा चोरी हो भी चुका है तो जल्दी आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको खजाने तक पहुँचा सकता हूँ। देखा जिमीदार जी, मैंने कहा था ना कि नक्शा इसी ने चुराया है। अब मार खाने के डर से सब उगल रहा है। नहीं मुंशी जी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मेरे अंदर एक खासियत है कि मैं जिस भी चीज को एक बार देख लेता हूँ वो मुझे अच्छे से याद रहती है। जो नक्शा मैंने आपको दिया था वो भी मुझे अच्छे से याद है। अब आप समय नष्ट ना करें और मेरे साथ चलें, मैं आपको खजाने तक पहुंचा देता हूँ। जिमीदार, मुंशी, बिरजू और उनके साथ दो पहलवान खजाना ढूंढने निकल पड़ते हैं। बिरजू, मैं बहुत थक चुका हूँ, अब और कितना आगे जाना है मुझे बताओ। बस जिमीदार जी, हम पहुंचने ही वाले हैं, आप हिम्मत रखो। आखिरकार चलते चलते वो खजाने की गुफा के पास पहुंच जाते हैं। अरे कोई है, मुझे बचाओ। अरे कोई है यहाँ पर, मुझे बचाओ। ये आवाज तो गुफा के अंदर से आ रही है, लेकिन गुफा के दरवाजे के सामने तो पत्थर लगा हुआ है। जिमीदार जी, हम अभी इस पत्थर को हटा देते हैं। वो दोनों पहलवान पत्थर को हटा गुफा का दरवाजा खोल देते हैं। जब वो सब गुफा के अंदर जाते हैं, गुफा के अंदर ढेर सारा सोना देखते हैं और साथ ही गांव का एक बड़ा चोर चंपत सोने के पास खड़ा देखते हैं। जिमीदार उस चोर को देख बोलता है, चंपत, तूने मेरा नक्शा चुरा अच्छा नहीं किया। अब देख तू मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे घर आके चोरी करे। अरे नहीं नहीं जिमीदार जी, मैंने चोरी नहीं की। ये नक्शा तो मुझे मुंशी जी ने दिया था और इस खजाने का आधा आधा हिस्सा करने का लालच दिया था। तो मैं नक्शा ले यहाँ आ गया, लेकिन जैसे ही मैं गुफा के अंदर दाखिल हुआ, गुफा का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और मैं यहाँ फंस गया। मुंशी, तुझे शर्म आनी चाहिए। मुझे तुम्हारे ऊपर कितना विश्वास था और तूने ये घटिया काम करके अच्छा नहीं किया। ये तो पेशे से ही चोर है, इसका तो यही काम है। लेकिन तूने जो मुझे धोखा दिया है, इसके लिए अब तेरे साथ देख क्या होता है। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दीजिए मुझे। इस धोखे के बदले में कोई माफी नहीं मिलेगी तुझे। इस मुंशी की इतनी पिटाई करो कि ये आगे से किसी को धोखा देने की सोच भी अपने दिमाग में ना लेके आए। बिरजू, मुझे माफ करना, मैंने मुंशी की बातों में आकर तेरी ईमानदारी पर शक किया। अगर आज तुम ना होते तो मैं अपना सब कुछ ही गवा देता। तूने मुझे बर्बाद होने से बचा लिया। ऐसे दुष्ट मुंशी की लूट से तूने मुझे बचा लिया। इस खजाने में से तुम जितना भी सोना लेना चाहो तुम ले सकते हो। जी जिमीदार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तो ऐसे जिमीदार को अपना खजाना मिल गया
और बिरजू की गरीबी दूर हो गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर साथ लगे बेल आइकन को भी दबा देना ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। धन्यवाद।